हेलो। हेलो मुश्क, तुम्हें एक जरूरी इत्तला देनी है। साहिबा ने नोबी का मर्डर कर दिया है। क्या? हाँ, खुद भी जख्मी हालत में हॉस्पिटल में मिलना चाहती हैं हम दोनों से। ये तुमने क्या किया? क्यों किया बेटा? तुम्हें अपने पेरेंट्स पे भी रहम नहीं आया? तुम्हारे अलावा हमारा है कौन मेरे बच्चे? मुश्क, मुश्क और इर्तिजा नहीं आए। मैंने इर्तिजा को कॉल कर दिया बेटा, वो मुश्क को लेकर आ रहा है अपने साथ। हाँ, मैं भी देखता हूँ। अम्मी जी, सहबा की हालत बहुत नाजुक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी फोन आया है। अल्लाह खैर करे जी। और वो मुझसे और इर्तिजा से मिलना चाहती है। इर्तिजा का ही फोन आया था, वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ये तुम मुझे बता रही हो या पूछ रही हो? दोनों बातें ही समझ लीजिए अम्मी जी। तो फिर बेहतर है कि इस्माइल मियां को बता दो, क्योंकि रुकोगी तो तुम नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए। मुझे पता है वो मना नहीं करेंगे। मेरा बेटा। बस बस हिम्मत रखो, बिल्कुल हिम्मत रखो। देखो ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? मेरा बेटा। नहीं बस हिम्मत रखो। इधर आ जाओ, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। हौसला करो। मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवा लेती हूँ। करेगा बुरे कामों का बुरा अंजाम। लोग अपने हाथों से अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। मेरा बेटा, मेरा नोमी। I feel so sorry for her. और नोमी ऐसा था, बचपन से जानता था उसे, बस आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता चला गया। नोमी क्यों चला गया वो? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। बेचारा नोमी। मेरी जान।
इर्तिजा, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्यों नहीं सहबा, तुम मेरी दोस्त हो और हमारी दोस्ती बहुत से मरहलों से गुजरी है। एक वक्त पे तो शायद इस दोस्ती को दुश्मनी का नाम देना बेहतर था, लेकिन आज तुम्हारी हालत देख के मेरा दिल बहुत फट रहा है। और आज मुझे एहसास हुआ है कि मोहब्बत का जज्बा नफरत के जज्बे से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैंने तो सब कुछ भुला दिया, सारी तुम्हारी गलतियां, खताएं। मुझे तो याद है ना, तो मुझे ये याद है कि तुम मेरी दोस्त हो। अब मुझसे तुम्हारी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। इर्तिजा, मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, मगर मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। प्लीज साहब ऐसा मत कहो। मैंने भी तुम्हें माफ कर दी। अब तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। जानती हो ना, तुम जैसी एनर्जेटिक लड़की मैंने कभी नहीं देखी। प्लीज just be okay soon. सहबा, सहबा आंखें खोलो। सहबा, सहबा आंखें खोलो। सहबा, सहबा। क्या सोच रही हो मुझको? सहबा के बारे में सोच रही हूँ। क्या किया उसने अपनी जिंदगी के साथ? क्या मिल गया उसे ये सब कुछ करके? हसद, नफरत और कीना, ये वो कांटे हैं मुश्क जो इंसान का अपना वजूद छन्नी कर कर छोड़ देते हैं। दूसरे का चाहे कितना नुकसान क्यों ना कर लें, लेकिन इसकी कीमत अपने वजूद से चुकानी पड़ती है। लेकिन इस नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन है मुश्क? जो मैंने उठाया, तुमने उठाया। बोलो। मैं क्या कहूँ? मैं तो खुद एक दोराहे पे खड़ी हूँ। और दोराहे पे खड़े होने की अजियत का आपको अंदाजा नहीं है। मुश्क प्लीज, एक बार मुझ पे एतबार कर लो। मैं अब तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। इर्तिजा,
आपको पता है आपने मेरे साथ क्या किया है? मेरे अंदर एक जंग की कैफियत पैदा कर दी है। मेरा दिल, मेरा दिमाग आपस में लड़ रहे हैं, सलसल लड़ रहे हैं। मैं टूट रही हूं, आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे जैसे कोई शहर ढहता जा रहा हो, उसकी जमीन आहिस्ता आहिस्ता धंसती चली जा रही हो। मैं बहुत तकलीफ में हूं। माफ कर दो मुझे मुश्क। मैंने तुम्हें बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजारा, तुम्हारी मोहब्बत को आजमाया। एक बार एतबार कर लो मेरा। मैं वादा करता हूं आइंदा तुम्हें किसी आजमा डॉक्टर, उनके सर की चोटें बहुत गहरी हैं। हम कोशिश करने के बावजूद उनकी इंटरनल ब्लीडिंग को नहीं रोक सके, इसलिए वो कोमे में चली गई हैं। डॉक्टर साहब, कोमे से वापस आने के कितने चांसेस हैं? ये तो अगर बाहर आ गई तो एक मौजज़ा होगा, वरना हम उन्हें कल ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी का इलाज यहाँ नहीं कराऊंगा। मुझे उसे हर हाल में बचाना है। मैं उसकी रिपोर्ट्स आज ही अमेरिका भिजवा रहा हूँ। हम उसे यहाँ से ले जा रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सहबा? तबीयत कैसी है उसकी? बस दुआ कीजिए अम्मी जी कि वो ठीक हो जाए। जब इंसान का दिल ठीक हो जाए और उसका ज़मीर जाग जाए तो उसका जख्मी जिस्म और उखड़ती सांसें सबको बहुत दुख देती हैं। मुश्क, इस्माइल भाई आए थे। वो कह रहे थे कि वो कल तुम्हें लेने आएंगे, तुम अपनी तैयारी करके रखना। अम्मी जी,
खाना खा लिया, आंखें थका दिया। मुश्क, तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आंखें, पूरा वजूद खामोशी में सिर्फ एक ही बात बोल रहा है। तुम और इर्तिजा एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हो। अंबर, याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस्माइल को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उनका बड़ा एहसान है मुझ पे, उनकी सब खूबियों का एतराफ़ करती हूँ मैं। लेकिन अंबर, मैं क्या करूँ, जब भी मोहब्बत का नाम आता है ना, तो मेरा दिल सिर्फ इर्तिजा का नाम लेता है। और ये मेरे भी इख्तियार में नहीं है। मुश्क, वैसे तो तुम अपने सारे ही फैसलों में आजाद रही हो, और तुम्हारी ये नामुराद मोहब्बत, इसने भी तुम्हारे जहन को बहुत नचाया। लेकिन देखो, एक बात याद रखना, जिंदगी ना इज्जत, कदर और खूबी के साथ गुजारने वाली चीज है। और जिस मोहब्बत का तुम जिक्र कर रही हो ना, जब उसकी आजमाइश का वक्त आया था ना, तब इर्तिजा साहब बहुत बुरी तरह नाकाम हो गए थे उस इम्तिहान में। और जहां तक इस्माइल भाई की बात है, तो वो बहुत आला ज़र्फ के इंसान। तुम उनसे अलग होकर इर्तिजा का हाथ थामने का भी फैसला करोगी ना, उस हादसे का भी कसूरवार वो तुम्हें नहीं ठहराएंगे, बल्कि अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने तो कभी दूसरों को इल्जाम देना सीखा ही नहीं है। तुम ही बताओ मुश्क, कहाँ मिलते हैं ऐसे नायाब लोग? मम्मा को वापस कब लाएंगे? अब हमसे इनके बगैर और नहीं रह जाता। वाकई? जी बाबा, मोइनी को भी हर वक्त दुल्हन दुल्हन करती रहती हैं। उन्हें भी मम्मा से बहुत मोहब्बत हो गई है। अच्छा, चले, कल जाकर मैं आपकी मामा को ले आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो, अब जाकर सो जाओ। चलो। तो यहाँ सबको ही तुमसे मोहब्बत हो गई है मुश्क? सबको? लेकिन शायद यहाँ किसी की मोहब्बत के बाजुओं में इतना दम नहीं कि वो तुम्हें अपना असीर कर ले। तुम शायद ज़हनी तौर पर आज भी किसी और की मोहब्बत की असीर हो। शायद नहीं, यकीनन। लेकिन तुम्हारी आंखें मुश्क, इन आंखों में उभरता वो मासूम बेलौस सा जज्बा,
तुम्हारा सादा बेघोट लहजा जो मुझसे कहता है कि तुम किसी रिश्ते से बेवफाई नहीं कर सकती। क्यों ऐसा लगता है मुझे मुश्क, तुम अपने और मेरे रिश्ते से भी बेवफाई नहीं कर सकती? ये किसकी मोहब्बत मुझे आवाजें देती है? वो मोहब्बत जो मुझे तुमसे हो गई है, या वो मोहब्बत जो तुम्हें मुझसे होने लगी है, या ये आवाज महज समातों का धोखा है? बोलो मुश्क, कुछ तो बोलो। ऐसे क्या देख रही हैं? क्या सुनना चाहती हैं? मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे दिल, दिमाग, सोचों में इस्माइल मियाँ के अलावा और कोई नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? जब आप लोगों ने मुझे उनके साथ रुखसत किया था, तो क्या मेरे दिल, दिमाग, सोचों में किसी और शख्स के लिए कोई जगह खाली थी? नहीं। वो वक्त और था मुश्क, और वो वक्त अब गुजर चुका है। तो क्या है? इस्माइल को कबूल करते वक्त क्या कोई ऐसा वादा किया मैंने आप लोगों से? अल्लाह से तो किया था ना। कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये 3 जुमले क्या वादा, क्या एक अहद नहीं होते मुश्क? आप अच्छी तरह जानती हैं, उस वक्त मैंने इसलिए कबूल किया था, वादा और अहद इसलिए किया था क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी और अब्बा जी की इज्जत की परवाह थी, सिर्फ उनकी खातिर। हाँ, मेरा दिल राजी था, हाँ, मेरे जज्बे राजी थे, और अभी भी हाँ, मेरा दिल राजी है ना जज्बे। और अम्मी जी, मैं खुद मजबूर हूं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे तो लगता है कि मैं वो दरख्त हूं जिसमें सिर्फ इर्तिजा के नाम के फूल खिलते हैं, उनके आने से बहार आती है, उनके जाने से खिजा। इस्माइल मेरे इस खिजा रसीदा वजूद का क्या करेंगे, क्या करेंगे वो? मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं आखिर? बेटा, अच्छी जान, अल्लाह की साथ से नाउम्मीद नहीं होते बेटा, नाउम्मीद नहीं होते। हम इंसान है मुश्क,
पेड़ पौधे दरख्त नहीं है जो बदलते मौसम की ताबी ना ला सके। इंसान तो वक्त की धूप में बढ़ता है, फलता फूलता है, सीखता है। तुम्हारी जिंदगी की तो अभी शुरुआत है बेटा। आगे बढ़ो, आगे बढ़कर उस मोहब्बत को थाम लो। अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में। उन नेमतों को ना ठुकराओ जो तकदीर ने तुम्हारी झोली में डाल दी। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। मेरी जान, मेरी अच्छी बेटी, मेरी अच्छी बेटी। मैं मुश्किल लेने आया था। मुश्क बेटा, इस्माइल मियां तुम्हें लेने आए हैं। अपना सामान लो और अपने घर जाओ बेटा। इस्माइल, आप भी मुझसे खफा है? खफा नहीं तो क्यों? और कौन कौन खफा है आपसे? अम्मी नाराज है ना मुझसे, और वो अंबर, वो भी खफा है। मुश्क, इंसान दो किस्म के होते हैं। एक जो अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप अपने बारे में सोचती हैं और इसमें कोई एतराज की बात नहीं है, ये आपका हक है। क्योंकि जिन हालात में हम एक हुए वो बिल्कुल वैसे ही थे कि भरे तूफान में कोई लहरों में डूब रहा हो और उसको कोई बचाने आ जाए। लेकिन अगर डूबने वाला ही वापस जाने की ख्वाहिश रखता हो तो बचाने वाला उससे कब तक अपने साथ जुड़े रखने पर मजबूर रखेगा? मैं दूसरे किस्म के इंसानों में से जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। इसीलिए आप फिक्र मत करें, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। ये बिल्कुल बेमानी सवाल है। मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। हम जिन हालात में एक हुए थे वो बस ऐसे ही थे जैसे कोई तूफान में फंस जाए और लहरों में डूब रहा हो और कोई आगे बढ़ के इसे डूबने से बचा ले। अब अगर डूबने वाला वापस जाने का ख्वाहिशमंद हो तो बचाने वाला इससे खुद से जुड़े रहने पर मजबूर नहीं कर सकता।
हेलो। मुश्क, सॉरी इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद भी इतना डिस्टर्ब्ड हूँ। मामा पापा चाहते हैं कि मैं जल्दी से डिसीजन ले लूँ। कोई लड़की देखी है उन्होंने। क्या? हाँ, पापा के कजन की कोई बेटी है, मामा को भी अच्छी लगी है। मुश्क प्लीज तुम जल्दी से सोच के बता दो ना, वरना हम एक बार फिर मिलने से पहले ही बिछड़ जाएंगे। इर्तिजा, आपने अपना डिसीजन ले लिया? ऑफ कोर्स। मैं भी अपना डिसीजन खुद लूंगी, किसी के कहने पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। मुश्क, मुश्क हम कब मिल रहे हैं? मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ। इत्ज़ा, आपको पता है ना, यहाँ पे बच्चों की मोहिनी की जिम्मेदारी है मुझ पर। मैं आपसे जल्द मिलूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। प्लेट सीधी रखो। मोहिनी, तुम भी अपनी प्लेट। दुल्हन 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 इधर देखो ना। दुल्हन, मैं लिखूंगी ना तो तुम इसको पढ़ो, ठीक है? दुल्हन इधर आओ, देखो देखो इधर। हाँ मोहिनी, देख रही हूँ। हाँ, प्लेट आगे करो, कॉफी को छोड़ दो। नहीं, पढ़ो ना। शाबाश, नाश्ता शुरू करो। छोड़ दो, बस छोड़ दो, छोड़ दो। मोहब्बत और खलूस के नाम पे मुझे जहर दे दो तो बखुशी पी लूंगा, लेकिन तरस, भीख के नाम पर जज्बात का खरीद फरोख्त नहीं होता मुझसे। आप अपना फैसला लेने के लिए बिल्कुल आजाद थी, बिल्कुल, और मैं आपके फैसले का एहतराम करते हुए इस बात का पाबंद हूं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको आजाद कर